हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आज से नई शराब नीति लागू हो चुकी है। नई नीति के तहत शराब के दाम कुछ कम हो गए हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं पूर्व सीएम उमा भारती, उनके भी तीखे तेवर दिखे हैं। शराबबंदी को लेकर मुखर उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लिखा कि कल से चैत्र नवरात्रि है, 9 दिन नारी शक्ति की पूजा की जाएगी। आज हमने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू की, जिसमें लोगों को ज्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके ये तय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसका सर्वत्र नारी शक्ति विरोध कर रही है। अगले ट्वीट में लिखा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की बीजेपी की राज्य इकाई ऐसी शराब नीति के विरोध में सड़क पर उतरी है। मैं एमपी में महिला और बेटियों के साथ हूं। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूं। उनकी इज्जत और जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं। तो नई शराब नीति को लेकर उमा भारती अपनी ही पार्टी की सरकार को थोड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आई हैं। विपक्ष तो खैर हमलावर है ही, लेकिन पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इस पर तीखे तेवर दिखाए। और पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पंकज जी, उमा भारती जी ने ट्वीट किए एक के बाद एक कई, और इस पर उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, शराब बनाने और बेचने को लेकर जो नीति लागू कर रहे हैं, वो हमारी सोच के थोड़ा उल्टा जा रही। क्या कहेंगे आप इन ट्वीट्स पर? देखिए पुनीत जी, उमा भारती जी हम सबकी वरिष्ठ राजनेता हैं, दीदी का बहुत आदर है, और उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी से संवाद किया, संगठन में जो जिनका दायित्व है उनसे उन्होंने संवाद किया, और सबने दीदी की बात से सहमति जताई है। और दीदी कर रही शराबबंदी की बातचीत, हम लोग तो मध्य प्रदेश से पूर्ण नशाबंदी का वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में थोड़ा सा सामाजिक जागरूकता का जो पक्ष है, उस पक्ष पर जागृति का, जागरण का और अधिक कार्य करना है। और इसी प्रकार के संवाद उनके माननीय मुख्यमंत्री जी से हुए, संगठन के लोगों से हुए हैं। तो दीदी शराबबंदी की बात कर रही हैं और सरकार पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में है। और ये प्रक्रिया पुनीत जी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, थोड़ी जटिल भी है प्रक्रिया। तो उस प्रक्रिया के पालन करने में जितने समय लगे उतने समय की बात है। बाकी जैसा दीदी शराबबंदी की बात करते हैं तो पूरे नशाबंदी के पक्ष में है। और आपको ये भी स्मरण होगा कि इस बार सरकार ने प्रावधान भी किया बजट में कि मध्य प्रदेश में नशाबंदी के प्रयासों को तीव्र किया जाए और कैसे इस स्तर पर पहुंचा जा सके कि मध्य प्रदेश एक ऐसा आदर्श राज्य बने, ठीक है, पूर्ण नशाबंदी की हम बात कर सकें। हमारे साथ में अजय सिंह यादव साहब भी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। अजय जी, जो नई शराब को लेकर नीति सामने आई और इसके बाद उमा भारती जी के ट्वीट सामने आए, कांग्रेस पार्टी तो विरोध कर ही रही थी। उमा भारती जी कह रही कि हम किस कॉस्ट के ऊपर ये कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही। आपका क्या मत है? कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? देखिए पुनीत जी, तथ्यों पे बात होना चाहिए। झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश में शराब की अत्यधिक बिक्री बढ़ाने के लिए शराब में कर कम कर दिए। पंकज जी बौखला क्यों रहे? सुनना सीखिए। बौखला है आपकी सरकार ने शराब पे कर कम कर दिए ताकि लोगों को सस्ती शराब ज्यादा से ज्यादा मिल सके। देसी शराब की दुकानों पे अंग्रेजी शराब बिना लाइसेंस के जारी कर दिए गए। अंग्रेजी शराब की दुकानों पे देसी शराब पिसवाई जा रही है। हेरिटेज पॉलिसी बनाई जा रही है। घर में बार का अनुबंध दिया जा रहा है। घर में आराम से बार खोला जा सके और घर में रखने की मात्रा बढ़ाई जा रही है। तो क्या इस तरह की पॉलिसी शराबबंदी की पॉलिसी है? पंकज जी, धिक्कार है आप जैसे नेताओं पे जो बौखला रहे हैं। आप प्रदेश को नशे में झोंक रहे हैं और उसके बाद झूठ बोलते हैं। धिक्कार है आपकी राजनीति पे जो जनता की बात नहीं कर सकते, केवल शराबखोरी बढ़ा रहे हैं। शराब माफिया के हाथों बिके हुए हैं। पंकज जी, आप अपनी बात रखिएगा, उनकी बात सुने फिर, ताकि दर्शक समझ पाए क्या कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने कहाँ शराबबंदी लागू करी? ठीक है, आप बताइए, उत्तर भी सुन लें उनका। अजय जी उत्तर दे दीजिए इस बात कर रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं और उमा भारती किसकी सरकार पर आरोप लगा रही है? आपकी नेता है उमा भारती।
बताइए उमा भारती क्यों आरोप लगा रही है? आपकी बौखलाहट दिखाई देती है। उमा भारती में जनता से जुड़ी हुई है, महिलाओं बच्चों की चिंता करती है। स्पष्ट दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में शराब की प्रवृत्ति। चलिए खैर, जनता के बीच में है दोनों पक्षों के उत्तर, शराबबंदी की बात और दूसरी तरफ नई शराब नीति, कितना तालमेल है इस पर उमा जी ने भी सवाल उठाए। उत्तर भी आपने दोनों पक्षों की सुन ली। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। जल संसाधन विभाग में 877 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक बार पुनः कटघरे में दिखती है। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, इससे कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस सरकार किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी थी। किसानों को पानी देने की बजाय उसमें पैसा बहाकर नहरें ही सुखा डाली। ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। दोषी कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनको बख्शेंगे नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि किसानों को 2 लाख के कर्ज माफी के नाम पर धोखा देने वाली कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। मामले में किसानों के नाम पर कांग्रेस सरकार ने 877 करोड़ रुपए काम से पहले ही एडवांस में कंपनियों को दे दिए। इन कंपनियों ने काम नहीं किया। जरा कल्पना करना कि कमलनाथ जी ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है मध्य प्रदेश के अंदर। नहरों में पानी की जगह पैसा बहा दिया और नहरों का पानी सुखा दिया। 877 करोड़ रुपया इन्होंने ठेकेदारों को बिना काम किए भुगतान कर दिया। 0% जिनने काम किए ये सब जांच के दायरे में आ गए और अगली कार्रवाई अब जैसी जांच पूरी होती है इन पर होगी। अंबेडकर जयंती पर इस बार बीजेपी बड़ा आयोजन करने जा रही है। आयोजन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि बीजेपी की स्थिति प्रदेश में खराब है, लिहाजा पहले जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी वोटर, तो अब अंबेडकर जयंती पर बीजेपी दलित वोटर्स को साधने की कवायद में है। SC, ST, OBC और दलितों के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, आरोप लगाए। जो वायदे किए वो पूरे नहीं हो पाए अभी तक। सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती। बाला बच्चन ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यह वर्ग उसी तरह कांग्रेस का साथ देगा जैसा 2018 में दिया था। ध्यान मोड़ने के लिए भाजपा ऐसा करती है, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए, जिससे कि असली जो मुद्दे हैं, जो चुनाव में इन्होंने जो मुद्दे जो दिए थे, जो लोगों से वादे किए थे, घोषणाएं की थी, उससे ध्यान मोड़ने के लिए भाजपा ऐसा करती है। 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, उससे बढ़कर अब इस वर्ग का समर्थन आदरणीय नाथ साहब को और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। दरअसल पार्टी ने 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन इसे पूरा करने में जिला अध्यक्षों और पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पैर फूल गए। अभियान की अंतिम तारीख 31 मार्च तक 10 लाख सदस्यों की सूची पीसीसी पहुंची है। पार्टी का कहना है कि अब जिलों से सूचियां आनी शुरू हो गई हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी जिलाध्यक्षों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। डिजिटल सदस्यता अभियान के साथ साथ इसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर बीजेपी कांग्रेस के सदस्यता अभियान को हवाई बता रही है। लगातार इस संबंध में मांग आ रही थी। प्रदेश के दूर दराज के कई इलाके हैं, गर्मी का दौर चल रहा है, यहाँ आके उनको डायरियाँ जमा करना है, राशि जमा करना है। बैंकों की भी हड़ताल रही है अभी 3-4 दिन, उनकी भी हड़ताल के कारण प्रभावित हुआ। तो ये सब देखते हुए 15 दिन बढ़ाया गया, लेकिन संगठन के चुनाव यथावत उसी तारीख में होंगे, लेकिन इस तारीख को आगे बढ़ाया गया है। कमलनाथ ने तो स्वयं बैठक में कहा कि उनका सदस्यता अभियान शायद फर्जी अभियान है, डिजिटल अभियान में बहुत गंभीर अनियमितताएं हैं। तो जब कमलनाथ जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान अनियमितताओं से भरा हुआ है, तो वो कांग्रेस चलकर कहां जाएगी? अपने घर पहुंच जाएगी। घर घर चलो। राजस्थान की राजधानी जयपुर को सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई। साजिश रचने वाले आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खास बात यह कि आतंकी मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले। एमपी पुलिस ने 3 आतंकियों को पकड़कर राजस्थान पुलिस को सुपुर्द किया है। जयपुर में आतंकी साजिश, पिंक सिटी को लाल करने की साजिश, आतंकी मॉड्यूल के मंसूबे नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार, साजिश का मध्य प्रदेश कनेक्शन। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में सर उठा रहे आतंकी मंसूबों का फन सरकार कितनी बेरहमी से कुचल रही है। जिस मकान पर मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, वो जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड इमरान का है। इमरान को उसके 2 साथियों असीम खान और आसिम पटेल के साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौंपा है। इससे पहले 30 मार्च को राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश के सूफा संगठन से जुड़े
3 कट्टरपंथियों जुबैर, अल्तमश और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्लाह को पकड़ा था। इनके पास से बम बनाने का सामान, टाइमर और 12 किलो RDX बरामद हुआ है। वो तीनों लोग राजस्थान में पकड़े गए और उसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड, सरगना, हार्डकोर अपराधी इस इमरान को, अल्तमश को और सैफुल्लाह को पकड़ा है। इन तीनों को आज सुबह 4 बजे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। धमाकों की साजिश के मास्टरमाइंड इमरान की संदिग्ध गतिविधियों पर पहले से ही मध्य प्रदेश पुलिस की नजर थी। गृह मंत्री की माने तो इमरान ने 2014 में अपनी गतिविधियां शुरू की थी। इमरान सीरिया भी जाना चाहता था। पुलिस ने उसे 1 साल के लिए जेल भी भेजा था, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी वो चुप नहीं बैठा और रच डाली गुलाबी नगरी को रक्त रंजित करने की साजिश। इसके लिए उसने चुना जुबैर, अल्तमश और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्लाह को, जिन्हें RDX जैसी घातक विस्फोटक सामग्री को लेकर उसने जयपुर भेजा था। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही राजस्थान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ये इमरान के द्वारा कई दिनों से संदिग्ध गतियों में थी और पुलिस के वाच पर था। ये मध्य प्रदेश पुलिस इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसने 2014 में अपनी गतिविधियां प्रारंभ की थी सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ये हार्डकोर अपराधी की तरह था। उस समय ये सीरिया जाना भी चाहता था। जेल में उस समय 1 साल के लिए रखा था, लेकिन इसने अपने 3 लोगों को विस्फोटक सामग्री लेके राजस्थान भेजा। मध्य प्रदेश सरकार आतंकियों की कमर कैसे तोड़ रही है, ये आतंकी संगठन सिमी के हाल से साफ हो चुका है। हाल ही में गिरफ्तार जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के स्लीपर सेल का भी पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। गृह मंत्री का साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में आतंकियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। चाहे सिमी का नेटवर्क हो, चाहे JNB हो, चाहे PFI हो और चाहे यह संगठन हो, ये कोई भी मध्य प्रदेश में सर उठाने की कोशिश न करे। सबके फंड कुचले जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए कहीं और ठिकाने ढूंढें। फिलहाल आतंकियों से राजस्थान पुलिस पूछताछ में जुटी है। इसके बाद ही पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट हमको रतलाम से मिल रहा है। ATS के हत्थे चढ़े आतंकी जुबैर पर शिकंजा कस रहा है। आतंकी जुबैर के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। CM शिवराज के निर्देश पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तो ATS के हत्थे चढ़े आतंकी जुबैर पर भी शिकंजा कसा है। लालचंद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। लालचंद, बताएं क्या जानकारी वहां से। जी हाँ पुनीत, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जैसा कि आतंकियों के ठिकानों पर आज सुबह से ही बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है और कई मकानों को जमींदोज किया है, और जिसमें अल्तमश का भी जो मकान था उसको भी जमींदोज किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक सामने आया है कि जुबैर का जो ठिकाना था, जिस पर जिला प्रशासन जैसे ही बुलडोजर चलाने लगा, वहाँ पे हिजाब पहने हुए कई जो महिलाएं थी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस बात को लेकर नाराजगी जताई है और मकान तोड़े जाने का विरोध किया है। जिसके कड़ी मशक्कत के बाद में, जिला प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद में महिलाओं पर काबू पाया गया और उस जुबैर के ठिकानों को जमींदोज किया है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस डिटेल के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां भाजपा मुख्यालय के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने देउबा का स्वागत किया। बीजेपी मुख्यालय में नेपाल के प्रधानमंत्री और JP नड्डा के बीच लंबी बातचीत हुई। 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने स्वतंत्र भारतीय विदेश नीति की सराहना की। भारत पर अमेरिकी दबाव, ऊर्जा की बढ़ती कीमत और रूस पर प्रतिबंधों समेत कई मुद्दों पर बात हुई। पंजाब के CM भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि पठानकोट हमले के दौरान केंद्र ने सेना भेजी, जिसके कुछ दिन बाद हमें चिट्ठी मिली कि पंजाब हमें 7 करोड़ 5 लाख दे, क्योंकि हमने सेना भेजी थी। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य गरीबों का पैसा छीनकर 3-4 बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है।
कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बीजेपी सरकार के गले की हड्डी बन सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों की पुरानी पेंशन बहाली के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन अब एकजुट हो रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी कर्मचारियों का साथ देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जोर दिया है। प्रदेश के 2,85,000 शिक्षक हैं, 1.5 लाख संविदा कर्मी और 48,000 स्थायी कर्मी अंशदायी पेंशन की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के 52 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बना लिया है। अब ये लड़ाई मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लड़ने की तैयारी है। या कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हो या वर्तमान हो, आज सिर्फ उनके पास मुद्दा है कि केंद्र के समान ही गृह भाड़ा भत्ता, केंद्र के समान हमारा डीए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। कर्मचारियों के बच्चे घर बैठे हुए हैं, ये पेंशन अगर उनको मिल जाती है तो उनका परिवार और घर चल सके, और जब तक रोजगार नहीं मिले वो परिवार में कोई ऐसी स्थिति अनहोनी ना हो, इसलिए मैं समझता हूँ जरूरी है। कर्मचारी संगठनों की इस मांग को न केवल मध्य प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सपोर्ट करती है। सरकार चिंतन कर रही है और उनके हित में और बेहतर निर्णय क्या हो सकता है इस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। इससे ज़्यादा कोई विषय है नहीं। शिवराज जी से ज़्यादा कर्मचारी हितैषी कोई नेता नहीं देखा। तो मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट मेरी सहयोगी ज्योति सिंह के साथ। नमस्कार।